सबसे पहले तो आप सभी माताओं और बहनों को संकष्टी चौथ या सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश भगवान और सकट माता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम सुनने वाले हैं सकट चौथ की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। एक गांव में एक धनी सेठ और सेठानी रहते थे। वो लोग धनी तो थे, पर उनका कोई पुत्र नहीं था और उन लोग की धर्म कर्म में कोई रुचि भी नहीं थी। एक दिन जो सेठानी थी वो किसी काम से अपनी पड़ोसन के घर जाती है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। पड़ोसन ने भी सकट चौथ का व्रत किया था और वो कहानी सुना रही थी। तो सेठानी कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बताती है कि आज सकट चौथ का व्रत है, मैंने भी व्रत रखा हुआ है और मैं अब पूजा कर रही हूँ और कहानी सुना रही हूँ। तो सेठानी कहती है, इस व्रत को करने से क्या होता है? पड़ोसन बताती है, इस व्रत को करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब सेठानी कहती है, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, अगर मेरा लड़का हो जाता है तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो जाता है तो वो बोलती है, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। अब गणेश भगवान की कृपा से उनके लड़के का विवाह भी तय हो जाता है, लेकिन सेठानी ने तिलकुट नहीं किया, वो भूल गई। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पे बैठा दिया। सभी वर को ढूंढने लगे पर वो नहीं मिला। सभी लोग परेशान होकर घर चले गए। कुछ दिन बाद जिस लड़की से सेठानी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। लड़की की माँ जब अपनी बेटी को इस अवस्था में देखती है तो पूछती है, बेटी मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, पर दिन तो सूखती क्यों जा रही है? तब लड़की अपनी माँ से बताती है, माँ जब भी मैं किसी काम से भी जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। यह सुनकर लड़की की माँ तुरंत पीपल के पेड़ के पास जाती है और देखती है, अरे यह क्या, यह तो उसका जमाई था। तो वो फिर कहती है जमाई से कि बेटा तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? सेठानी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ भगवान ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ सेठानी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ को कुछ बोला था क्या? तो सेठानी बोलती है, तिलकुट बोला था। उसके बाद सेठानी बोली, अगर मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इसके बाद गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनके बेटे को वापस कर दिया। सेठानी ने अपने बेटे का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया। जब सेठानी के बेटा और बहू घर आ गए तब सेठानी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। ही सकट चौथ, जैसे आपने सेठानी के बेटे बहू के साथ सब भला किया, वैसे ही कहानी सुनने वालों का भला करना। सभी लोग प्यार से बोलिए सकट चौथ की जय, गणेश भगवान की जय।